द्रव क्या है। अच्छा मान लीजिए कि 1 लीटर आप पानी ले आए, 1 लीटर पानी, अगर उस पानी को, अब पानी का आयतन कितना है 1 लीटर, और उस पानी को हम क्या करेंगे कि बोतल में भर देते हैं। किस में भर देते हैं? बोतल में भर देते हैं। तो अब बताइए कि पानी का आकार किस शेप का हो गया? तो बोलेगा कि सर पानी बोतल में रख दिए तो बोतल का आकार का हो गया। चलो ठीक है मान लीजिए। अच्छा वही 1 लीटर पानी को बोतल से निकाल कर हम बाल्टी में डाल देंगे, तो अब बताइए पानी का आकार कैसा? बोतल के आकार का होगा? तो नहीं होगा। किस कैसा आकार का होगा? बाल्टी के आकार का होगा। हाँ समझ गए। अच्छा वही बाल्टी के पानी को, 1 लीटर पानी को हम क्या किए कि गिलास में लाकर रख दिए, तो बताइए पानी का आकार कैसा हो गया? तो गिलास का आकार का हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो द्रव है, द्रव यानी कि पानी, हम द्रव की एग्जांपल की जगह पर क्या लिए हैं? पानी यानी कि जल। क्या लिए हैं? जल। अगर इसको हम स्थान बदल रहे हैं, कभी बाल्टी में रख रहे हैं तो कभी गिलास में रख रहे हैं तो कभी बोतल में रख रहे हैं, तो इसका आकार बदल रहा है। और जो बदलता है उसे निश्चित कहा जाता है कि अनिश्चित कहा जाता है? तो बोलिएगा कि सर उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित कहा जाता है। तो यानी कि अभी पता चला कि जो द्रव है उसका जो आकार होता है क्या होता है? अनिश्चित, क्योंकि जहां भी रख रहे हैं उसका आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। और देखिए हम 1 लीटर जल लिए थे तो उसको बाल्टी में रखे थे तभी कितना लीटर था? 1 ही लीटर था। बोतल में रखे तो कितना लीटर है? 1 ही लीटर है। और गिलास में रख दिए तो कितना लीटर है? 1 ही लीटर है। तो बताइए उसका आयतन बदल रहा है जी? तो बोलेगा कि नहीं बदल रहा है। तो जब आयतन बदलिए नहीं रहा है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा कि निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। खत्म, काम खत्म। और सही बोल दीजिए। तो वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? द्रव कहा जाता है। सिंपल, एकदम खत्म। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन इसमें? क्या लिखेंगे? तो बोलिएगा कि सर इसका डिफिनेशन लिख दीजिए आप कि वैसा पदार्थ, क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिसका आकार क्या है? तो आकार सर जी अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन क्या है? तथा आयतन निश्चित है। तथा आयतन निश्चित है। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहा जाता है। उसे द्रव कहा जाता है। उसे द्रव कहा जाता है। हम पूछेंगे कि बताइए द्रव का एग्जांपल कौन कौन होगा? तो द्रव का एग्जांपल तो आप लोग बताइए दीजिएगा। पानी हो गया, तेल हो गया, मान लीजिए कि दूध हो गया, लिख सकते हैं जूस हो गया, इतने से लिख दीजिए। कितना लिखिएगा? ऐसा समझ। ठीक। अब देखिए